हेलो एवरीवन, वेलकम द अमित सर क्लासेस। अब हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम बात करेंगे नए सेशन के साथ डेली बेसिस करंट अफेयर में। अब हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने क्या किया है, लॉजिस्टिक सहजता रिपोर्ट जारी किया है 2021 का। ठीक है, किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। और हम देखें तो इस लॉजिस्टिक सहजता रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जो है टॉप स्थान पर गुजरात है, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद पंजाब है। यानी लॉजिस्टिक सहजता रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर गुजरात है। ठीक है, अगर हम बात करें किसके, हिमालय राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पे है, उसके बाद सिक्किम और फिर मेघालय। यानी हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान पर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें तो दिल्ली पहले स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड लिस्ट 2019 की रैंकिंग की तुलना में, जब 2019 की बात किया जाए उसकी तुलना में इन्होंने क्या किया है, सुधार किया है। यानी सुधारकर्ता की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड शामिल है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक लागत को 5% कम करना है। ठीक है, 5 वर्षों में लॉजिस्टिक लागत को कितना कम करना है? 5%। अगर भारत की बात करें तो लॉजिस्टिक लागत, ठीक है, विकसित देशों में 7 से 8% है। विकसित देशों में अगर हम लॉजिस्टिक लागत की बात करें तो 7 से 8%, जबकि भारत में 13 से 14% है। और ये किसका है? यह जीडीपी का है। यह जीडीपी का, भारत में लॉजिस्टिक लागत जो है वो कितना है? 13 से 14%। और विश्व में बात करें तो कितना है? 7 से 8%। ठीक है, इसका जो पहला रिपोर्ट जारी किया गया था ये 2018 में जारी किया गया था और इसको केंद्रित किया गया था आयात निर्यात पर। ठीक है, आयात निर्यात के व्यापार पर। क्लियर? 2019 में इसको केंद्रित किया गया अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों व्यापार पर। ठीक है, और 2021 में राज्य के घरेलू व आयात निर्यात लॉजिस्टिक इकोसिस्टम सिस्टम के एक विश्लेषण में एक कदम आगे की ओर बढ़ा है। ठीक है, 2021 में। अब हम बात करते हैं किसकी? पद्म पुरस्कार 2020 की। नेक्स्ट पॉइंट, पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार जो है हमारे राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसको राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। ठीक है, यह जो पद्म पुरस्कार है यह 119 लोगों को दिया गया। ठीक है, कुछ लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इस पद्म पुरस्कार में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री पुरस्कार आता है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया है। इस पद्म पुरस्कार में 29 महिलाएं शामिल हैं। कितनी महिलाएं शामिल है? 29। एक महिला ट्रांसजेंडर भी शामिल है और 16 लोगों को मरणोपरांत या पद्म पुरस्कार प्रदान दिया गया है। पद्म विभूषण से किन्हें किन्हें सम्मानित किया गया है? तो भाजपा के दिग्गज नेता अरुण जेटली को, सुषमा स्वराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ये मरणोपरांत पाए हैं। हिंदुस्तान के शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र, ठीक है, ये लोग पद्म विभूषण जो है इनको मरणोपरांत दिया गया है। यानी मरणोपरांत 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पद्म पुरस्कार पाई हैं। सामाजिक कार्य के लिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म पुरस्कार दिया गया है। सार्वजनिक मामलों के लिए डॉक्टर
एस.सी. जमीर और आध्यात्मिकता के लिए मुमताज अली को पद्म पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें अभिनेत्री कंगना रनौत और गायक अदनान सामी, इन लोगों को भी क्या किया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया है। यानी पद्मश्री से किनको किनको, तो अभिनेत्री कंगना रनौत और गायक अदनान सामी, इनको भी क्या किया गया है, पद्मश्री से नवाजित किया गया। और पद्म भूषण कौन पाया है, पीवी सिंधु, अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर एस.सी. जमीर और मुमताज अली। ठीक है। अब देखिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप, ठीक है, DST। ठीक है। यानी अगर हम बात करें पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थाओं के 17 वैज्ञानिकों को, कितने वैज्ञानिकों को, 17 वैज्ञानिकों। यानी स्वर्ण जयंती फेलोशिप किसको दिया जाता है, वैज्ञानिकों को दिया जाता है। कितने वैज्ञानिकों को दिया गया, 17 वैज्ञानिकों को। किसके लिए, तो उनके द्वारा नवमेशी अनुसंधान संबंधी विचार के लिए। यानी अगर उन्होंने कोई इनोवेशन किया है, उसी इनोवेशन के लिए क्या किया गया है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों को, 17। अब ये बात कर रहा है देश की आज़ादी के 50वें साल को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया जाता है गया है यह स्वर्ण जयंती फेलोशिप पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा। कब शुरू किया गया, तो देश की आज़ादी के 50 साल को यादगार बनाने के लिए। ठीक है। अब देखिए इसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार विजेताओं को अनुसंधान के लिए सभी आवश्यकताओं की मदद समेत 5 साल के लिए 25,000 रुपये मासिक फेलोशिप प्रदान की जाती है। कितने साल के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है, 5 सालों के लिए। कितना, तो 25,000 रुपये। DST इसके अलावा पुरस्कार विजेताओं को 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का अनुसंधान अनुदान प्रदान कर उनकी सहायता करती है। इनको अनुदान कितना दिया जाता है, अनुदान, तो अनुदान होता है 5 लाख 5 सालों के लिए। ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में युवा नवाचारों के लिए परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। युवा नवाचारों के लिए परामर्श कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। कब, तो भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। क्लियर। DVT का कार्य क्या है, तो स्टार कॉलेज परामर्श नेटवर्किंग, हैंड होल्डिंग और पहुंच की अवधारणा की दिशा में मदद करना। ये क्या है, DBT का। अब आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021। ठीक है। अब इसको कौन जारी किया है, मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है। इसने क्या किया है, पिछले 7 साल रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म रहे और 2013 के बाद वैश्विक समुद्र स्तर में तेजी आई, जो कि 2021 में नई ऊंचाई तक पहुंच गई है, उसका ये आकलन किया है इन्होंने। ठीक है। इसमें बताया गया कि ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। हम बात करें तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021, इसको किसने जारी किया, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। क्लियर। और किस लिए जारी किया गया है, ये क्या करता है, तो यह बताता है क्लाइमेट के बारे में कि क्लाइमेट में क्या परिवर्तन हुआ है, क्लाइमेट कितना गर्म था, कितना ठंडा था, इसमें जो भी परिवर्तन है उसके बारे में क्या बताता है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO और AIAF ने स्वदेश में विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार 100 का सफल परीक्षण किया। ठीक है। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय वायुसेना, ठीक है ना, किसका परीक्षण किया है, तो स्वदेशी तकनीकी से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार 100। ठीक है। अब देखिए हथियार को राजस्थान के जैसलमेर में
चंदन पर्वतमाला से IAF के विमान द्वारा लॉन्च किया गया है। IAF के विमान द्वारा जो 100 हथियार है इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर के चंदन पर्वतमाला से। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है आगे ये। तो ये आगे कह रहा है सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित 2 अलग अलग विन्यासों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, किसका? सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का क्या किया गया? अलग अलग इस पर परीक्षण किया गया है। बम के इस वर्ग का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीजर आधारित उड़ान परीक्षण देश में पहली बार किया गया है। ठीक है, चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए प्रश्न है, अगर प्रश्न आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरु नानक जयंती को विश्व पैदल यात्री दिवस घोषित किया जाएगा। कौन करेगा? तो पंजाब पुलिस। ठीक है, क्या करेगी? गुरु नानक जयंती को विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में घोषित करेगी। ठीक है, अब देखिए 2021 में गुरु नानक का 552वां गुरु पर्व 19 नवंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा 552वां? 19 नवंबर को। ठीक है, तो ये रहा। दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन है इसको क्या किया गया है? लोगों के लिए पंजीकृत किया गया है। यानी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किए जाने के 2 दशक से अधिक समय के बाद भारत ने आखिरकार प्रतिष्ठित टॉय ट्रेन लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत करा ही लिया है। इसको क्या किया गया? टॉय ट्रेन को पंजीकृत कराया गया है। ठीक है, अब जो इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 5 दिसंबर 1999 को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसको हटाते हैं। भारतीय टेबल टेनिस जोड़ी मनिका बत्रा और अर्चना ग्रेस कामस ने WTT कंटेंडर टूर्नामेंट 2021 का महिला डबल खिताब जीता। कौन कौन? डबल टेनिस जोड़ी में मनिका बत्रा और अर्चना ग्रेस कामत। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? ये इन्होंने स्लोवेनिया के लास्को में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट 2021 में महिला डबल खिताब जीता। ठीक है, भारतीय जोड़ी ने किसको हराया? प्यूर्तो की मैलिने डियाज और एंड्रिया डियाज को हराया। ठीक है, मनिका बत्रा ने महिला सिंगल में कांस्य पदक भी जीता। तो महिला सिंगल में किसने कांस्य पदक जीता? मनिका बत्रा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नए सेशन की तरफ। पर्वतारोही प्रियंका मोहिते को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 मिलेगा। तो किसको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 मिलेगा? तो पर्वतारोही प्रियंका मोहिते को। ठीक है, किसको? प्रियंका मोहिते। यह किस चोटी पर चढ़ी थी? तो ये हिमालय की अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ी थी। ठीक है, और यह जो अन्नपूर्णा चोटी है यह दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात किया जाए। आगे बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, यानी विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10। अब देखिए जो इस बार का विश्व विज्ञान दिवस का जो थीम था वह था बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। ये इसका थीम था। क्लियर? अब दुनिया भर में ये मनाया गया है। अब देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक और लेखक जीन पियरे लुमिनेट को 2021 विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन पियरे लुमिनेट को कौन से पुरस्कार दिया गया है? यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार दिया गया है। तो आज का जो ये करंट अफेयर है, ठीक है, ये डेली बेसिस पे अब करंट अफेयर आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये करंट अफेयर पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।